तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल की निकली हेकड़ी। इजराइल ने हमास के सामने जोड़े हाथ पैर। इजराइल गाजा पट्टी में जंग रोकने के लिए हुआ तैयार। इजराइल हमास की जंग में हमास की हुई जीत। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की दी धमकी। कहा हसीना जैसा मोदी का करेंगे हाल। बांग्लादेश की तरह भारत में भी होगा तख्ता पलट। पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए भारत में पहुंचाई हीरोइन की खेप। बीएसएफ ने पकड़ा, मोदी सरकार की उड़ी नींद। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की फुल तैयारी में मोदी सरकार। अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियों को किया जम्मू कश्मीर में तैनात। तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश से शेख हसीना के लिए बुरी खबर। शेख हसीना की आवामी लीग की नेता और पूर्व विदेश मंत्री दीपू मौनी को किया गया गिरफ्तार। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही बीजेपी को लोकसभा राज्यसभा में बड़ा झटका। वक्फ बोर्ड बिल के बाद मोदी सरकार ने SC/ST आरक्षण विधेयक को लिया वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल की निकली हेकड़ी। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ इजराइल। अब हमास के पाले में गेंद। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने से हमास से जंग लड़ रहे इजराइल की हेकड़ी हिजबुल्लाह ने निकाल दी है। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल नतमस्तक हो गया है और वो अब हमास के सामने हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 10 महीने से गाजा पट्टी में जंग ना रोक रहा इजराइल अब गाजा पट्टी में हमास के सामने औंधे मुंह गिर गया है और उसने अमेरिका के गाजा पट्टी में युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गया है और अब हमास की हामी और है। अब हमास के सामने इजराइल ने अपना डेलीगेशन भेजा है। अगर हमास इस युद्ध विराम के प्रस्ताव पर साइन कर देता है तो गाजा पट्टी में जंग रुक जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ईरान, हिजबुल्लाह और हुतीस की वजह से इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दी खुली धमकी। कहा हसीना जैसा करेंगे आपका हाल, उखाड़ फेंकेंगे आपकी सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को हसीना जैसा हाल करने की धमकी दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में आई है और बांग्लादेश में सरकार गिर गई, उसी तरीके से हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी का भी शेख हसीना जैसा हाल करेंगे और भारत में मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो देश में आंदोलन शुरू होगा और ये आंदोलन बांग्लादेश की तरह शुरू होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में आंदोलन चला और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसी तरीके से भारत में भी आंदोलन चढ़ेगा और मोदी को भी भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान बॉर्डर से पाकिस्तान ने ड्रोन से फेंका खेत में पैकेट। खोला अफसरों ने तो उड़ गई नींद। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पाकिस्तान की तरफ से एक पैकेट फेंका गया। इस पैकेट को ड्रोन के जरिए फेंका गया। ग्रामीणों को इसकी जानकारी तब हुई जब उन्हें खेत में अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई और आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन दिखाई दिया। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी BSF को पता चली तो BSF के अधिकारी दौड़े दौड़े आए और जब उस पैकेट को खोला गया तो उसमें 3 किलो हीरोइन बरामद की गई। इसकी कीमत भारत में 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनके अनुसार ये हीरोइन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तस्करी करके लाई जा रही है और भारत में इसका व्यापार किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो घाटी में चुनाव कराने की फुल तैयारी में मोदी सरकार। अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियों को किया तैनात। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 90 सीटों पर तीनों चरणों में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी बीच घाटी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव ड्यूटी के लिए कश्मीर घाटी में अब तक अर्धसैनिक बलों की तकरीबन 300 कंपनियों को तैनात किया है। अधिकारियों ने बताया है कि इन कंपनियों को श्रीनगर, हंदवाड़ा, गदरबड़, बड़गांव, कुपवाड़ा, बारामूला, बंदीपोरा, अनंतनाग, शोपिया, पुलवामा और अवंतीपुरावा कुलगाम में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया है कि कश्मीर घाटी में सुचारू रूप से विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के वास्ते केंद्रीय रिजर्व बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत
तिब्बत सीमा पुलिस सहित अर्धसैनिक बलों की 298 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना की आवामी लीग की नेता और विदेश मंत्री दीपू मौनी गिरफ्तार। जो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी की नेता और पूर्व विदेश एवं समाज कल्याण मंत्री दीपू मौनी को एक वरिष्ठ बीएनपी नेता के घर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जो है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भी गिरफ्तारी की बांग्लादेश की नई सरकार ने मांग की है और उन पर कई हत्या के मुकदमे दर्ज कराए हैं। जितने भी दोस्तों उनके साथ के लोग थे, नेता थे, उन सभी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गिरफ्तार करवा रही है और शेख हसीना का भी बड़ी जल्दी नंबर आने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूक्रेन में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की हत्या। मोदी के यूक्रेन जाने से पहले यूक्रेन ने रूस में किया बड़ा हमला। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में इस समय जंग जारी है। इसी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर आज जाने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हत्या यूक्रेन में हो सकती है और मोदी को जान को बड़ा खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन जाने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन पहुंचने से पहले यूक्रेन ने रूस में बड़ा एक हमला कर दिया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के इस हमले से रूस भड़क उठा है और रूस ने पलटवार करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन में मौजूद होने के दौरान रूस हमला कर सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी जान जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यूक्रेन की यात्रा करने का मन बनाया है, जो कि गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही भाजपा को लगा झटका। वक्फ बोर्ड के बाद आरक्षण बिल को मोदी सरकार ने लिया 72 घंटों में वापस। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी बुरी तरीके से केंद्र में फंस गई है और उसके हर एक बिल को विपक्ष आड़े हाथों ले लेता है और बिल को पास नहीं होने देता है। अब मोदी सरकार को बड़ा झटका फिर से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसको विपक्ष ने खारिज करवा दिया और पहली ही बैठक में ये बिल खारिज हो गया। लेकिन अब मोदी सरकार एक और विधेयक लेकर आई है। मोदी सरकार ने आरक्षण जो SC ST का था उसको खत्म करा था, लेकिन उस आरक्षण के बिल को भी मोदी सरकार ने विपक्ष के विरोध के बाद 72 घंटों में वापस ले लिया है। यानी मोदी सरकार ने जो ST ST आरक्षण था उसको अब खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी की नेता और पूर्व विदेश एवं समाज कल्याण मंत्री दीपू मौनी को एक वरिष्ठ BNP नेता के घर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जो है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भी गिरफ्तारी की बांग्लादेश की नई सरकार ने मांग की है और उन पर कई हत्या के मुकदमे दर्ज कराए हैं। जितने भी दोस्तों उनके साथ के लोग थे, नेता थे, उन सभी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गिरफ्तार करवा रही है और शेख हसीना का भी बड़ी जल्दी नंबर आने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूक्रेन में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की हत्या। मोदी के यूक्रेन जाने से पहले यूक्रेन ने रूस में किया बड़ा हमला। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में इस समय जंग जारी है। इसी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर आज जाने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हत्या यूक्रेन में हो सकती है और मोदी को जान को बड़ा खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन जाने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन पहुंचने से पहले यूक्रेन ने रूस में बड़ा एक हमला कर दिया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के इस हमले से रूस भड़क उठा है और रूस ने पलटवार करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन में मौजूद होने के दौरान रूस हमला कर सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी जान जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यूक्रेन की यात्रा करने का मन बनाया है, जो कि गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही भाजपा को लगा झटका। वक्फ बोर्ड के बाद आरक्षण बिल को मोदी सरकार
सरकार ने लिया 72 घंटों में वापस। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी बुरी तरीके से केंद्र में फंस गई है और उसके हर एक बिल को विपक्ष आड़े हाथों ले लेता है और बिल को पास नहीं होने देता है। अब मोदी सरकार को बड़ा झटका फिर से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसको विपक्ष ने खारिज करवा दिया और पहली ही बैठक में ये बिल खारिज हो गया। लेकिन अब मोदी सरकार एक और विधेयक लेकर आई है। मोदी सरकार ने आरक्षण जो SC ST का था उसको खत्म करा था, लेकिन उस आरक्षण के बिल को भी मोदी सरकार ने विपक्ष के विरोध के बाद 72 घंटों में वापस ले लिया है। यानी मोदी सरकार ने जो ST ST आरक्षण था उसको अब खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।